नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। इसमें भाग 2 है ये। हमने पिछले वीडियो में पाठ 8 पढ़ लिया था और पाठ आज 9 है, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। इसमें कुल 10 चैप्टर हैं। एक परिशिष्ट के नाम से महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में है। और पाठ 8 के क्वेश्चन जो थे, हमने वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछे थे आपसे। और हमारा क्वेश्चन पहला ये था कि आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। आपके ऑप्शन थे सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह और उपयुक्त सभी। और राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये था कि 1919 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था। 1819 में, माफ़ कीजिए, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था। उसका राइट आंसर है अजमेर में। फिर उसके बाद मिलाने वाले क्वेश्चन थे। इसमें यह था कि दास प्रथा क्या है। दास प्रथा एक कुरीति है। अमृता देवी खेजड़ली आंदोलन से संबंधित रही है। मेयो कॉलेज अजमेर में है और विद्या भवन जो है ये उदयपुर में स्थित है। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 9 की, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। राजस्थान सामान्य जानकारी से संबंधित है ही है। इसके अलावा आप इसको राजनीति विज्ञान का भी एक भाग मान सकते हैं राज्य के संदर्भ में। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान बना तो लगभग भारत में 562 देशी रियासतें थी और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो अब इस प्रकार से इतने बड़े देश में एक ऐसे कानून को लागू करना, एक ऐसा संविधान निर्माण करना जो सभी के लिए सर्वमान्य हो, ऐसा बहुत ही कठिन कार्य था। तो उसके लिए एक ऐसे संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी जिसमें लगभग संपूर्ण देश से प्रतिनिधि शामिल हो। इसमें सभी लोगों का योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले अधिकृत रूप से, हालांकि ये उससे पहले हमें देखें संविधान निर्माण के जो जड़ें कह सकते हैं आप, 1895 में एक बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज्य विधेयक पेश किया था। उस स्वराज्य विधेयक के तहत ही पहली बार हमें लगा कि देश में एक संविधान की आवश्यकता है। उसके बाद समय समय पर महात्मा गांधी जी ने भी 1924-25 के करीब ये कहा कि भारत में एक संविधान होगा जो स्वयं भारतवासी लोग उसको तैयार करेंगे। उसके बाद मानवेंद्र नाथ राय ने भी एक अधिकृत रूप से ऐसा कथन कहा था, भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। और कांग्रेस ने भी 1935 में पहली बार ऐसा स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण किया जाएगा और संविधान सभा ही उसका निर्माण करेगी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप से तात्पर्य है हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे। चाहे भले ही हम पर अंग्रेजों का अधिकार है, इंग्लैंड का अधिकार है, तो हम इंग्लैंड के भी अधिकार में नहीं आएंगे। हम स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण करेंगे। संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
13 दिसंबर 1946 को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक रूप है। अर्थात हम जो संविधान बनाएंगे और जो हमारा देश है वो किस दिशा में बढ़ेगा, वही उद्देश्य प्रस्ताव था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान निर्माण में लगभग 63 लाख रुपए के करीब इसमें खर्च हुए थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। अर्थात संविधान जो बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अर्थात हमारे संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। और इसके कुछ अनुच्छेद अर्थात कुछ प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को अर्थात ये दिसंबर 1929 में एक लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर कांग्रेस का। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी दिवस की याद में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन शामिल थे। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी पूर्ण रूप से इस पर अंग्रेजों का अधिकार था। आप इसको केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे और कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर वो कार्यरत थे। अर्थात दूसरे राज्यों को भी थे तो वो भी राजस्थान में किसी न किसी रियासत में कोई न कोई पद उन्होंने धारण किया हुआ था। ये सूची है संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे। इसमें आप क्रम से देख सकते हैं। क्रम 1 पर जो है मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से थे। दूसरे हैं माणिक्य लाल वर्मा जो कि उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। जय नारायण व्यास ये जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता ये उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे। गोकुल लाल असावा ये भीलवाड़ा शाहपुरा, भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा रियासत पड़ती थी। उस समय छोटी रियासत थी राजस्थान की, सबसे छोटी रियासत कह सकते हैं आप इसको शाहपुरा को। तो ये वहाँ से थे गोकुल लाल असावा। इसके अलावा जसवंत सिंह जो बीकानेर से थे। राज बहादुर ये भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री ये जयपुर क्षेत्र से संबंधित थे। सरदार सिंह ये खेतड़ी के थे। ये तो राजस्थान के मूल निवासी जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य बने। इसके अलावा संविधान सभा के वे सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इनमें देखिए प्रमुख रूप से कौन कौन थे। वे थे सर वीटी कृष्णामाचारी ये जयपुर रियासत से संबंधित थे। दूसरे थे CS वेंकटाचारी ये जोधपुर रियासत से संबंधित थे। सरदार KM पनिक्कर ये बीकानेर रियासत से संबंधित थे। और अगले थे सर टी विजया राघवाचार्य ये उदयपुर रियासत से संबंधित थे। ये भी संविधान सभा के थे, हालांकि दूसरे राज्यों के थे, लेकिन राजस्थान में किसी न किसी रियासत से ये संबंधित रहे हैं। ये तो उनकी बात हुई जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे, जो राजस्थान क्षेत्र के भी थे और राजस्थान से बाहर के रहने वाले थे जो राजस्थान क्षेत्र से चुने गए थे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो थे तो राजस्थान के, लेकिन वो अन्य राज्यों से
संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जैसे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से चयन हुआ था, बनारसी दास झुंझुनूवाला का बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये मूल निवासी तो राजस्थान के ही थे, लेकिन अन्य राज्यों से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। एक बॉक्स में हम भी यह भी जाने के माध्यम से आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जो संविधान सभा की प्रति पर जो चित्रकारी वगैरह, जो कलाकारी वगैरह की गई थी, उसके बारे में है ये। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। तो संविधान सभा पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए, उनका निर्माण किसने किया था? नंदलाल बोस ने। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया था, और संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया था। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया था, जो संविधान की प्रति पर अंकित है। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य रहे थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जो जन्म है 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमे में पैरवी करते थे। अर्थात जो वीर स्वतंत्रता सेनानी जो किसी न किसी कारणवश बंदी बना लिए जाते थे, तो ये उनका केस लड़ते थे बिना कोई शुल्क लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये जेल गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। जब संविधान निर्माण बना तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से संविधान सभा के ये सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद आप 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। अगले संविधान सभा के सदस्य हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा जी की तस्वीर है। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म है 4 दिसंबर 1897 में बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन इन्होंने किया था। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी वर्मा जी ने ही की थी। वर्मा जी का लिखा हुआ पंछीड़ा गीत, वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ पंछीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। वे 1948 में वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। वर्मा को उदयपुर में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी उदयपुर क्षेत्र से ये संविधान सभा के सदस्य बने थे माणिक्यलाल वर्मा। और इनका पंछीड़ा गीत बहुत प्रसिद्ध रहा था। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है पंछीड़ा लोकगीत किसका रहा है। अगले संविधान सभा के सदस्य रहे हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जो जन्म है 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ था। श्री जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे थे। ये एक पत्रिका थी तरुण राजस्थान। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे हैं। 1936 में जो पत्रिका आई थी अखंड भारत, उसके भी ये प्रकाशक रहे हैं। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की इन्होंने आवाज उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आधुनिक राजस्थान के प्रमुख जननायकों में जय नारायण व्यास जी का काफी नाम लिया जाता है। अगले जननायक रहे हैं बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जो जन्म है 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे, यानी राजस्थान के जितने सदस्य रहे जिनमें सबसे पहले इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे मूल प्रति पर, बलवंत सिंह मेहता ने।
बलवंत सिंह मेहता का नाम पंचायती राज व्यवस्था के लिए काफ़ी जाना जाता है। इन्होंने पंचायती राज से संबंधित जो आयोग बना था उससे संबंधित इन्होंने रिकमेंड किया था। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख सेनानी और पेशे से ये वकील रहे हैं रामचंद्र जी उपाध्याय। अगले सदस्य हैं हमारे दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1919 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। ये कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर भी हस्ताक्षर किए थे। अगले संविधान सभा के सदस्य रहे गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। ये शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया था, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए और 1930 से लेकर 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल भी जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। अगले हमारे संविधान सभा के सदस्य रहे जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे जसवंत सिंह जी। अगले जननायक है हमारे संविधान सभा के, वे हैं राज बहादुर जी। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया और भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। ये पेशे से वकील थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। अगले हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और इनके द्वारा ये जो जीवन कुटीर जो संस्था स्थापित की गई थी वनस्थली, आजकल वहाँ वनस्थली विद्यापीठ के नाम से एक विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है महिलाओं का। अगले सदस्य संविधान सभा के रहे हैं सरदार सिंह। खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे थे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1958 से 61 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा और 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया सरदार सिंह जी का। अगले सदस्य थे सर वीटी कृष्णामाचारी। सर वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। जो संविधान सभा की विभिन्न प्रकार की समितियां बनी हुई थी उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर रहे। उसमें इनको जगह दी गई थी। किनकी जगह? डीपी खेतान की जगह। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए भी ये चुने गए थे। अगले सदस्य हैं सी एस वेंकटाचारी। सी एस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे। अब तो हम इसको इस प्रशासनिक पोस्ट को आईएएस बोलते हैं। पहले आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, और अब बोलते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी भी बने
और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं CS वेंकटाचार्य। अगले सदस्य हैं सरदार KM पनिक्कर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पनिक्कर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे, बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने, यानी इन्होंने बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत भी बनाया गया था। अगले हैं सर टी विजया राघवाचार्य। सर टी विजया राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाख बाग घटा दिए तथा बेगार प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। सर टी विजया राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था, यानी उदयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको मेवाड़ हम कहते हैं, तो मेवाड़ का क्षेत्र इन्होंने ही किया था संविधान सभा में। पाठ 9 में इतना ही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ इसलिए है क्योंकि इसमें हम राजस्थान के इतिहास के साथ साथ हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो संविधान निर्माण में जो योगदान है उसमें इन सभी लोगों का काफ़ी योगदान रहा। एग्जाम में कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित कि ये कौन कौन सी रियासत से संबंधित थे ये व्यक्ति, और कुछ बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य के रहने वाले थे। ये 4-5 ऐसे सदस्य रहे जो दूसरे प्रदेशों के थे जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आज आपके कक्षा 7 की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक समाप्त हो गई है। अब हम आगे से अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा कक्षा 8 की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने मित्रों को इसको शेयर भी ज़रूर करें। ये आपके हर प्रकार के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण